तकरीर असद भाई करते हैं माशाल्लाह। हाँ, आज भी जो तकरीर असद भाई ने की है वो पहले वाले सारे तकरीरों को उन्होंने पीछे कर दिया। ये अभी भी खाली बैरिस्टर नहीं है, हम लोगों के उस्तादों के उस्ताद के लायक इंशाल्लाह। उसके बाद भी असद भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे, और जीतने के बाद जब इनको एक एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त असद भाई भी याद आएंगे और बदरुद्दीन भी याद आएंगे। दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह हमारे साथ है। इस वक्त मेरे हिसाब से सिर्फ इल्म, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। इनके वालिद साहब के, खास करके असद भाई के दुआएं थी, कुर्बानियां हैं। असद भाई यहाँ तक निकल के आ गए, हम लोग तो जंगल से उगे हैं, बिल्कुल जैसे कीचड़ से कोई खिल जाता है अचानक। हमारे बाप दादा कभी पॉलिटिशियन नहीं थे, कभी उन्होंने पॉलिटिक्स किया भी नहीं। आज मुसलमान जोश में हैं, जोश में है, मोदी जी को हराना है। हम भी कहते हैं मोदी जी को हराना है, लेकिन मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे एक मुसलमान का नाम तक नहीं है? इतना बड़ा गुनाह कर लिया हम मुसलमानों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, मुझे लाके स्टेज पे फंसा दिया। आज सुबह गए, मेरे यहाँ चाय वाय भी पिलाया, उसका ही हक अदा कर देते, तकरीर से माफ कर देते। हम लोग तकरीर वाले का, तकरीर असद भाई करते हैं माशाल्लाह। हाँ, आज भी जो तकरीर असद भाई ने की है वो पहले वाले सारे तकरीरों को उन्होंने पीछे कर दिया। यहाँ बुलवा लिया कि नहीं आपने? यहाँ बुलवा लिया या नहीं? अभी नहीं हुई, हम भी इंतजार में हैं। मैं भी आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, क्योंकि इनके सामने ये अभी भी खाली बैरिस्टर नहीं है, हम लोगों के उस्तादों के उस्ताद के लायक। और हम तो सही बात है भाई, आसाम के देहात से आए हैं, जंगली लोग हैं, समझे कि नहीं? वहाँ पानी को फानी कहते हैं और चाय को खाना कहते हैं, तो इसलिए वो जुबान में तो गड़बड़ी होगी, आप लोग उसको बर्दाश्त करिएगा। बहरहाल इनकी किताब जो इनसे हमने सुना है, एजुकेशन, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं। हमको कहीं ना कहीं बैठकर इस पूरे मुल्क में घर घर में इस मैसेज को पहुंचाना होगा। हम सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई भी फालतू आदमी नहीं आया। हर आदमी अपने इलाके का जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है इस वक्त मेरे हिसाब से सिर्फ इल्म, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। हमने अपने अजमल फाउंडेशन का एक स्लोगन दिया है, अजमल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल। और हम ये कहते हैं कि अजमल फाउंडेशन के अगर 100 प्रोग्राम भी हैं तो 1 to 10 एजुकेशन है, उसके बाद दूसरे शुरू होते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस कम उम्री में हमारे एजुकेशन के जर्नी में अभी इस साल 350 बच्चे बच्चियों ने हमारे यहाँ से मेडिकल, नीट में, इंजीनियरिंग में, जो आसाम का तो कम से कम एक रिकॉर्ड है एक साल में, और गुज़िश्ता 4 साल में टोटल 600 बच्चे बच्चियों को हम लोगों ने अभी तक मेडिकल और इंजीनियरिंग में हम लोग। और नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट जो है वो 500 स्टूडेंट का है, 500 प्लस, चाहे वो एक ही हो। इस मामले में हमारे आसाम के मुख्यमंत्री साहब से बहुत ढुशुम चल रही है। वो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो इसको पता नहीं जिहाद और कैसी कैसी बातों से बात करते हैं। तो कहते हैं एजुकेशनल जिहाद अजमल ने हमारे साथ छोड़ दिया, हमारे बच्चों का हक छीन के लिए। अरे आप पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, करोड़ों रुपया आपका खर्च कर रहे हो और आपके बच्चे कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है हमने कभी मार के तो नहीं आगे बढ़ाया, मेरिट बेसिस के ऊपर है, ऑल इंडिया लेवल पे मुकाबले में आओ ना। मैंने उनको चैलेंज किया आप लोगों की दुआओं से, और अब वो अजमल सुपर 40 का हमारा प्रोग्राम है,
कहने लगे हम सुपर 50 करेंगे। मैंने कहा 60 करो, 70 करो, 80 करो, हमारी तरफ से इजाज़त है। कुछ तो करो एजुकेशन के नाम से, या सिर्फ एक दूसरे के वो करते रहोगे, बुराई करते रहोगे। अभी मैं परसों गया एक काम से उनके पास, मैंने कहा भाई देखो, टेलीविज़न का और पेपर का झगड़ा छोड़ दो, एजुकेशन में लाइन में तुम्हारा हमारा ये कंपटीशन नहीं है, ये तो एक दौड़ है। रेस में आप निकल जाओ, हम खुश, हम निकल जाए तो आप खुश हो जाओ। आपके ही तो बच्चे हैं, बाहर के तो बच्चे नहीं हैं। और कभी भी ये कोशिश करो, मैंने साफ कहा कि आपके लोग, उन्होंने वहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट को एक यूनिट दिया सुपर 40 का, सुपर 50 का मुकाबले में, 40 के मुकाबले में 50। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पहली मरतबा आप जिंदगी में पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं। आपने कई इदारा कायम किया, बताया कि हम सुपर 40 से अच्छा करेंगे। मैं बोला आपको मुबारक हो, हम यही चाहते हैं। अगर कहीं आपको रुकावट आती है, क्योंकि आपके लोग सरकारी लोग हैं, उस सरकार जो पैसा है उसके अंदर इतनी बरकत नहीं होती कि कोई अच्छा काम कर ले। तो मैंने कहा अगर कहीं रुकावट होगी मुझे बुलाइए, हम अपने टीचर्स, अपने जो बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, मैंने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भेजेंगे, ताकि वो जो बच्चे निकलते वो भी मेरे बच्चे हैं। और आप भी ये सोचो, आप भी ये सोचो कि मेरे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम सब है। इसलिए ये झगड़ा हमारा उनका चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को इसी बीच में कोई ना कोई रास्ता निकाल के बच्चों को एडुकेट कराइए, तालीम के मैदान में कंपटीशन कराइए, और फिर से ये दिखा दीजिए कि हम भी किसी ज़माने में सुरैया तक जा चुके थे, हमारे अकाबिरीन हमको लेके गए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ आसमानों की सैर करा दिया। आज हम लोग सबसे पीछे हैं तालीम में। इससे बड़े अफसोस की बात हमारे लिए कुछ नहीं। क्यों हम लोग पीछे हैं? इदारे हमारे पास कम नहीं है, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन सामने बैठे हैं, घर घर में इदारे हैं, घर घर में एनजीओ बन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं माफ़ी के साथ, कि हमको अपनी दिशा नहीं मालूम। हम भूल गए एनजीओ बनाने के बाद क्यों बना रहे हैं। कोई तो इसका मकसद होगा, कोई तो मकसद होगा। तो ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, साल में कभी बम्बई में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में एनजीओ जो हमारे नामचीन है, वो कोई मुसलमानों के ज़रूरी नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों के बीच, एनजीओ के बीच में हम लोगों को बैठकर तबादला ख्याल की ज़रूरत है। मैं अपने हिसाब से इस काम को अच्छा समझता हूँ, आप अपने हिसाब से अच्छा समझते हैं, ये नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। कौम इस वक्त क्या चाहती है, हम लोग कहाँ हैं, हमको अपने कौम को फ्यूचर का क्या रास्ता दिखाना है, उसमें तो हम लोग एक हो जाए, चाहे 2-4 पॉइंट भी हों। और वो सिर्फ एजुकेशन है। मेरे छोटी मालूमात के हिसाब से वो एजुकेशन है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। पॉलिटिक्स के बारे में अब्दुर्रहमान साहब ने जो भी इशारा दिया, इनसे बातचीत होती रहती है, बम्बई में घर आते हैं, चाय वाय पिला देते हैं, जूस वूस पीते नहीं है ये, और पता नहीं दूसरा कोई पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं पीते होंगे। तो मैंने इनसे एक ही बात कही, आज कह दूं जो सुबह कही, जब गलत हो जाएगा यहाँ न कहूँ, यहाँ नहीं कहूँ। चलिए, बात समझ में आ गई, वो भी समझ गए, मैं भी समझ गया। मेरा ये कहना है, जी कर सकते हैं जी। उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे, उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे या जाने। मेरा पैगाम है, मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचो। ये बहुत बड़ी एक जर्नी है। पता नहीं कैसे किन बुजुर्गों की दुआएं थी
इनके वालिद साहब के, खास करके असद भाई के दुआएं थी, कुर्बानियां हैं। असद भाई यहाँ तक निकल के आ गए। हम लोग तो जंगल से उगे हैं, बिल्कुल जैसे कीचड़ से कोई खिल जाता है अचानक। हमारे बाप दादा कभी पॉलिटिशियन नहीं थे, कभी उन्होंने पॉलिटिक्स किया भी नहीं, लेकिन आसाम के हालात ने, जिन लोगों को भी आसाम के हालात के, असद भाई जा चुके हैं फसाद में हमारे साथ रिलीफ में। जब बोडोलैंड का फसाद हुआ था, पूरे 1 सप्ताह हम लोग साथ में थे, 10 टीम लेके गए डॉक्टरों का, और अपने हाथ से जो कुछ हो सका अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने किया। अल्लाह उसको जज़ाय खैर दे। पॉलिटिक्स में हम लोग पता नहीं कैसे आ गए, कुछ नहीं पता, न कोई हाथ पकड़ने वाला, न कोई रहनुमाई करने वाला, न कोई दिशाने वाला। हम तो ये कि मार खाते 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 अचानक अल्लाह ने उगा दिया। अब परेशान है कि क्या करें। नहीं, हकीकत है, हंसने की बात नहीं है। आज ये इंडिया बना, सबसे बड़े ये जो मुसलमान हमारे, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा और मीडिया वाले इसको लिखे, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी तारीफ करते हैं और करना चाहिए। इस वक्त इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है। उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत है, उनके स्टेज में एक भी मुसलमान है? वो कल आने के बाद आपका सब कुछ करेंगे। आज क्या रवैया उनका बताता है। हमारे आसाम में एक कहावत मशहूर है, जो माँ बाप को बच्चा पालेगा उसके घटने के दाग से पता चलता है। चलने के घुटने में अगर दाग ना हो, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई इस बात की आवाज नहीं उठाता कि क्या पाप किया इन दोनों ने। अभी हम लोग कोई नई बात कर लें तो फतवे देने के लिए हमारे खिलाफ आ जाएंगे, कुफ्र तक के फतवे दे देंगे हम लोगों को। लेकिन जो लोग घुसने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, आज हैदराबाद में जितने उनके मुसलमान ठुकराए हुए लीडर थे, सबको कल मैंने देखा कि उन्होंने हैदराबाद में ले जाकर मैदान में उतार दिया। क्या कसूर है उनका? इनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाके देखिए, मुसलमानों का नाम और निशान नहीं है। आज मुसलमान जोश में है, जोश में है, मोदी जी को हराना है। हम भी कहते हैं मोदी जी को हराना है, लेकिन मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे एक मुसलमान का नाम तक नहीं है? इतना बड़ा गुनाह कर लिया मुसलमानों ने। इंशाअल्लाह उसके बाद भी असद भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे, और कम से कम इससे पहले 3 लेके आए थे और इस मर्तबा भी 3 लाएंगे इंशाअल्लाह। और जीतने के बाद जब इनको एक एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त असद भाई भी याद आएंगे और बदरुद्दीन भी याद आएंगे। इसलिए दिल की एक भड़ास थी, मैंने निकाल दी, मौका दे दिया अब्दुर्रहमान भाई जी। लेकिन हम मायूस नहीं हैं कि हमने ये सारा प्रोग्राम, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पर कर रहे हैं, किसी इंसान के तवक्कुल पर नहीं है। इंशाअल्लाह चाहे कितने ही बड़े कुछ भी हो जाए, हमको इनकी तरफ नजर नहीं है, अल्लाह की रहमत की तरफ नजर है। और अगर हम लोग दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए सब दुआएं रखें।